वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिले और आप ज़्यादा बेनिफिटेड हो। तो हम शुरू करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि लिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो ये इसमें होता क्या है एक्चुअली, दो प्रोसेस इकट्ठी होती है। कौन कौन सी होती है वो हम नीचे देखने वाले हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। अब ये ध्यान करने वाली बात यह है कि पोलन ट्यूब जो रिलीज कर रही है कितने मेल गैमेट, 2। और कहाँ कर रही है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, ना कि सेंट्रल सेल। सबसे पहले साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड में रिलीज होगा। अब यहां से क्या है कि वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल। एक मेल गैमेट एग सेल के पास जाएगा एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। एक जो तुम्हारा मेल गैमेट है वो एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, सिनगेमी हो गई। एक प्रोसेस तो ये हो गया। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड सेल द जाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई। अब दूसरा रह गया, वो कहाँ जाएगा, मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। जो सबसे बड़ा सेल है वो सेंट्रल सेल हो गया। एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये भैया ट्रिप्लॉइड है। क्या है ट्रिप्लॉइड? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है जी। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक साथ मिल रही है। 2 किसकी, सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई। एक क्या, मेल गैमेट। 3 गैमेट, 3 हैप्लॉइड सेल, 1 मेल 2 फीमेल। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सेक at a time, the phenomenon is termed as double fertilization। आ गया जी वर्ड, डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट। ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्लावरिंग प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं, द एंजियोस्पर्म्स। वेरी नाइस। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसके न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की पोलॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड। ठीक है जी। अगर गैमेट्स में 10 क्रोमोसोम्स है तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे, 30। क्योंकि पोलॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड, 3 टाइम्स ऑफ द गैमेट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल देके पूछा हुआ है कि भाई इसमें 21 है तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे, 63। फिगर याद है मुझे। व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट कहाँ चले जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। और हम नीचे डायग्राम पे देख लेते हैं जो कि तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो सेक का जो बनता है। तो ये NCERT के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में तो बड़ा पूछते हैं कि बनाओ भाई डायग्राम, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या सीन है। तो यहाँ फिगर की लेबलिंग देख लेते हैं। तो एक क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का डायग्राम पूछते हैं बड़ा। और जब AIPMT मेंस का होता था तब ये डायग्राम देखे, ये लेबलिंग पूछते थे, बताओ ABCD कर देते थे और पूछते थे बताओ क्या है ये। तो उस टाइम से ही चला आ रहा है ये। तो ये हो गए तुम्हारे डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, ये हो गया तुम्हारा जायगोट। यहाँ प्लॉइडी होगी 2N क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये बड़ा सा जो है। इसके बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, 3N प्लॉइडी है इसकी। और डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स सेल्स। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये जाइगोट जो है तुम्हारा अलग अलग स्टेजों में गुजरेगा। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर है, ये तुम्हारा सस्पेंसर है, ये रेडिकल है, ये कॉटिलेडन है, ये प्लूम्यूल है, ये मैच्योर हो गया, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। तो ये हैं तुम्हारी स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ए डाइकोट। अब हम क्या करते हैं कि एक बार एम्ब्रियो सेक का डायग्राम भी देख लेते हैं। तो एम्ब्रियो सेक का डायग्राम देखने से क्या है कि तुम्हें चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी।
एक ही बार में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देख लिया कि दो प्रोसेस एक साथ हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रही है और सिनगेमी भी हो रही है। जब सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होगी तो दोनों प्रोसेस को कंबाइंड हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कह रहे हैं। एक इवेंट ट्रिपल फ्यूजन का है, एक इवेंट सिनगेमी का है। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए है क्योंकि 3 गैमेट्स फ्यूज कर रही हैं, एक मेल है 2 फीमेल है, फीमेल वाली है, ठीक है जी। ये देख रहे हो मेल गैमेट, ये रहे मेल गैमेट हैं। ये देख रहे हो सिनर्जिड के अंदर ये घुसी पोलन ट्यूब, ठीक है जी। ये मेल गैमेट, ये देखो ये वाली स्टेज देखो, ये सिनर्जिड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो अंदर आ रहा है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ भैया, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स एट द बेस ऑफ सिनर्जिड्स, ठीक है जी। ये देखो, तो फिलीफॉर्म अपरेटस का मेनली काम है इस पोलन ट्यूब की गाइडिंग, अंदर जो घुसता है पोलन ट्यूब उसको गाइड करता है, ठीक है जी। और इस डायग्राम में देखो और क्लियर हो जाएगा, ये पोलन ग्रेन्स हैं और ये जर्मिनेट जब होते हैं ये ऐसे 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 करके यहाँ पे तुम्हारा ये इसके अंदर तुम्हारा जाएगा, ठीक है जी। पोलन जर्मिनेशन में एक एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट के अंदर। वो तुम्हारा एलिमेंट है बोरॉन। जब तुम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे न्यूट्रिएंट्स मिनरल न्यूट्रिशन, तो वहाँ एक बोरॉन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये ध्यान रखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। हम अब देखने जा रहे हैं एम्ब्रियो सेक का डायग्राम। एम्ब्रियो सेक का डायग्राम देखने से तुम्हें हो जाएगी चीज़ें क्लियर। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे, एम्ब्रियो सेक पे हम पहुंचने वाले हैं, जहाँ से कि हमारा जो है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि आखिर पहले एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर कैसे था और डीजनरेट होने के बाद कैसा हो गया। तो ये हम एम्ब्रियो सेक पे पहुँचते हुए एम्ब्रियो सेक के डायग्राम से तुम्हें जो है चीज़ बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। आजा भाई एम्ब्रियो सेक। तो और हम देख लेते हैं विंड पॉलिनेटेड, ये आ गया क्वाइट कॉमन। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये लाइन डायरेक्ट आई हुई है। कहाँ गया वो डायग्राम? क्लिस्टोगेमस चास्मोगेमस फ्लावर भी देख लेना, इसमें ये भी पूछा हुआ है पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हैं। ये हो गया भैया तुम्हारा डायग्राम, ये आ गए जी। ये हो गया तुम्हारा चालाजल इंड हो गया, ये एंटीपोडल्स हो गए, ठीक है जी। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गया, ये एग हो गया, सिनर्जिड के ऊपर एग हो गया, ये सिनर्जिड हो गया, ये फिलीफॉर्म अपरेटस हो गया, ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये चालाजल इंड है। एक और ये भी क्वेश्चन आया कि एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट विच इंड, चालाजल इंड। तो ये भी ध्यान रखना कौन सा किसकी तरफ है। तो इसके साथ ही हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं और अगले वीडियो की तैयारी शुरू करते हैं।